स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भगवंत मान ने जो दावा किया था BMW को लेकर के, उससे भारतीय डिप्लोमेट्स नाराज हैं। इसी के साथ ही उनका ये कहना है इस घटना ने उन्हें शर्मिंदा करके रख दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भगवंत मान ने एक दावा किया था कि BMW कंपनी जो है वो जर्मनी से पंजाब में अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन बाद में जब देखा गया कि ये खबर लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद खुद जर्मनी की इस कंपनी BMW को सामने आकर के सफाई देनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से झूठा है। यानी कि भगवंत मान सीधे तौर पर पंजाब की जनता और इस देश की जनता से झूठ बोल रहे थे, उन्हें गुमराह करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय डिप्लोमेट्स को नाराजगी है भगवंत मान से और इसको लेकर के उन्हें सीधे तौर पर शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि यही इंसिडेंस पिछले साल भी देखा गया था, जब अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर को सिंगापुर वेरिएंट कह दिया था कोविड टाइम में, जिसकी वजह से वहां के एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उनको तलब किया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि इस तरीके से केजरीवाल बातें नहीं कह सकते, वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ना कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति है जो कि इस तरीके से बातें सिंगापुर को लेकर के की जाएगी। यानी कि पहले अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी इस तरीके से देश की फजीहत करवाई जा चुकी है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के ही नेता भगवंत मान के द्वारा एक बार फिर से हर भारतीय और भारत को फजीहत का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आपको बता दें बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर भगवंत मान पर तंज कसा है और कहा है कि इस तरीके से जो झूठ बोला गया है उनके द्वारा, उसने हर भारतीय को शर्मिंदा कर दिया है। इसी के साथ ही उन्हें अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले साल केजरीवाल ने सिंगापुर के साथ कूटनीतिक समस्याएं खड़ी की थी। इस साल जर्मनी में रहते हुए भगवंत मान ने BMW पर दिए गए बयान ने हर भारतीय को शर्मिंदा किया है। मान साहब को कम से कम अपनी झूठ और IT सेल की झूठी खबर फैलाने की हड़बड़ी के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जर्मनी यात्रा न केवल उनके खुद के लिए मुसीबत बन गई है, बल्कि भारतीय डिप्लोमेट के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। इस दौरे के बाद मुख्यमंत्री मान ने यह दावा कर दिया था कि ऑटो दिग्गज BMW ने पंजाब में अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। इस दावे के तुरंत बाद ही BMW ग्रुप ने मान के बयान का खंडन कर दिया था। आपको बता दें न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि इस घटना ने भारतीय डिप्लोमेट्स को बहुत शर्मिंदा कर दिया है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेट पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जर्मनी यात्रा के दौरान की गई चूक से बेहद परेशान हैं। इससे देश और विदेश में भारतीय कूटनीति की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह से अतिरंजित और अनुचित दावे गलत हैं। मुख्यमंत्री उस समय विदेश में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और हमारे राजनयिकों ने BMW के साथ उनकी बैठक कराने की व्यवस्था की थी। अब इस चूक का झटका राजनयिकों पर लगा है। यह देश और सरकार की साख को आहत करता है। साथ ही सूत्र ने आगे ये भी कहा कि इस तरह की एक और घटना पहले भी हो चुकी है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गलत दावा किया था और उन्होंने कहा था कि कोविड का सिंगापुर वेरिएंट बच्चों के लिए हानिकारक था। इसके कारण सिंगापुर ने विदेश मंत्रालय से नाराज विरोध दर्ज करवाया था और भारत के उच्चायुक्त को तलब किया था। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य किया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते। यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते और ना कि भारत
को लेकर के अपनी राय विदेशों में रखते हैं, जिसकी वजह से एक बार पहले भी भारत की जो डेवलपमेंट है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और इसको लेकर के एक बार पहले भी वो शर्मिंदगी उठा चुके हैं और ये दूसरी बार भगवंत मान ने ये चीजें की है। इसी के साथ ही जिस तरीके से BMW को लेकर के भगवंत मान ने दावा किया था कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पंजाब में सेटल करना चाहते हैं, वहां पे बेस करना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर के BMW ने साफ किया और बाकायदा BMW ग्रुप की ओर से एक प्रेस नोट रिलीज किया गया था जिसमें ये सारी चीजें बताई गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है हर कदम पर झूठ बोलती हुई नजर आती है और जहां ये जो झूठ है वो देश में बोलते थे, लेकिन अब विदेशों में भी जा करके दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इस तरीके से मीटिंग की जाती है और मीटिंग में इतना बड़ा झूठ निकल करके सामने आता है और सीधे तौर पर यह कह दिया जाता है कि BMW उनके साथ पंजाब में प्लांट लगाने के लिए तैयार है। इस तरीके का बड़ा झूठ कहीं ना कहीं हर भारतीय और इसी के साथ ही जो विदेशों में भारतीय डेवलपमेंट है उनके लिए भी शर्मिंदगी का सबब बन गया है। फिलहाल भगवंत मान और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि जहां एक बार केजरीवाल ने भारत और भारतीय को शर्मिंदा करने का काम किया था, तो वही एक बार फिर से भगवंत मान भी उन्हीं की राह पर निकल चुके हैं और उसी की तरह फजीयत देश का करवा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े ही शानदार तरीके से पीठ थपथपाते हुए भगवंत मान ने यह दावा किया था कि BMW कंपनी जो कि कार बनाने वाली कंपनी है उसने ये दावा किया है और ये कहा है कि वो पंजाब में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके से झूठ इस बात का निकलना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही भगवंत मान के लिए परेशानियां खड़ी कर देता है, क्योंकि एक बार इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल का झूठ इसी तरीके से पकड़ा गया था और देखने को मिला था कि कैसे विश्व स्तर पर उन्होंने भारत और भारतीय इमेज को खतरे में डालने की कोशिश की थी और इसी के साथ ही देश की फजीहत कराने की कोशिश की थी। अब भगवंत मान भी इसी तरीके का जो तौर तरीका है वो अपना रहे हैं, लेकिन उनके IT सेल ने इतनी ज्यादा हड़बड़ी कर दी थी इस खबर को फैलाने के लिए कि अपने आप ही उनका झूठ सामने आ गया और बाकायदा BMW ग्रुप ने इस झूठ को खंडन किया है और इसके तथ्य को पेश किया है। फिलहाल लोग जो हैं कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि जहां अरविंद केजरीवाल इस तरीके से झूठ बोलते थे तो वही भगवंत मान भी झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके इमेज को लेकर भी ट्रोल कर रहे हैं और उनके साथ वोडका की बोतल को शेयर करते हुए ये कह रहे हैं कि इसका प्लांट वहां पर बनाने की तैयारी की जा रही थी। BMW कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि शराब की मैन्युफैक्चरिंग की बातें कर रहे थे भगवंत मान, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली को शराब के नशे में डुबाने की कोशिश की गई है केजरीवाल के द्वारा, वैसे ही कोशिश कहीं ना कहीं भगवंत मान पंजाब को लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में देखने को मिलता है कि किस तरीके से आए दिन जो युवा हैं लगातार ड्रग्स लेने को मजबूर है। और पिछले दिनों तो एक खबर भी आई थी कि कैसे पंजाब में बैठा एक कैदी जो कि नाइजीरियन कैदी है वो ड्रग्स मंगाता है विदेशों से, उसके ड्रग्स पाकिस्तान से आते हैं और गुजरात के पोर्ट में वो लोडेड होता है, जिसके बाद उनके जो अभियुक्त हैं वो पकड़े जाते हैं और खुलासा होता है कि ये पंजाब में बंद कैदी ने ये ड्रग्स एक्सपोर्ट करवाए हैं। तो तमाम जो ऐसी बातें हैं वो आप सरकार के खिलाफ निकल करके आती है और बार बार कहीं ना कहीं देश और इसी के साथ ही देश के राजनयिकों को आम आदमी पार्टी की वजह से विश्व स्तर पर फजीहत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।